सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत खबरों की करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर आ रही हैं। राष्ट्रपति शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में पेसा एक्ट को लागू करने का ऐलान भी किया जाएगा। इस दौरान तकरीबन 3 घंटे का वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बाहुल्य जिले शहडोल के लालपुर में बिताएंगी। इस कार्यक्रम में विंध्य और महाकौशल से तकरीबन 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इन्हें लाने के लिए 2500 से ज्यादा बसेस लगाई गई हैं। सुरक्षा में लगभग 2000 जवान तैनात किए गए हैं। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, मंत्री मीना सिंह, मंत्री कुंवर विजय शाह, मंत्री बिसाहूलाल, मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद हिमाद्री सिंह, ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति शहडोल में कार्यक्रम के बाद शाम को भोपाल पहुंचेंगी। राजभवन में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। राजभवन में ही राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेंगी। 16 नवंबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण दौरा और आज इसकी शुरुआत हो जाएगी। और सबसे खास बात, पेसा एक्ट ये क्या है, नीचे हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू होगा। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, ऐतिहासिक दौरा और ऐतिहासिक दिन आज। रंजना जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज का दिन आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा की जयंती पर आज उनको एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है, जिसमें आदिवासियों के लिए जो पेसा एक्ट है उसको आज से सरकार लागू करने जा रही है। और खास करके इस ऐतिहासिक दिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करने वाली है और उन्हीं की मौजूदगी में ये जो पेसा एक्ट है इसको लागू करने की जो घोषणा है वो की जाएगी। और शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और आदिवासियों के लिए कई तरह की जो सौगातें हैं वो भी आज के इस कार्यक्रम के जरिए दी जाएंगी। और पहला मौका है राष्ट्रपति बनने के बाद जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं। और खास करके आज का जो दिन है आदिवासियों के लिहाज से अगर कहें बड़ा दिन है, तो उस कार्यक्रम में आज वो शिरकत करने वाली हैं। और इस कार्यक्रम के बाद शाम को भोपाल भी पहुंचेंगी, जहां पर खास करके जो कार्यक्रम रखा गया है उस रातापानी जो सड़क का बरचौली शिलान्यास है वो करने वाली है। और इसी के साथ ही अगर पेसा एक्ट की बात कर ली जाए ललित, तो मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य है जहां पर इस एक्ट को लागू किया जा रहा है। खास करके आदिवासियों के हितों के लिए ये बड़ा कानून भी है, खास करके क्योंकि आदिवासियों की जो समस्याएं हैं या आदिवासियों को किसी बातों में न्याय नहीं मिल पाते, इस एक्ट के लागू होने के बाद उनके साथ न्याय हो सकेगा। और खास करके जो मध्य प्रदेश में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव है, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आदिवासी वोट बैंक को लुभाने की दिशा में भी ये जो कानून है बेहद बड़ा साबित हो सकता है सरकार के लिए। ललित, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस दौरे पर न्यूज़ 18 की नजर बनी हुई है। आगे भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। छिंदवाड़ा के दौरे पर है कमलनाथ। जनजातीय दिवस पर वो सभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री। जनजातीय दिवस पर वो सभा को संबोधित करेंगे। छिंदवाड़ा के दौरे पर है कमलनाथ। जनजातीय दिवस के मौके पर सभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। छिंदवाड़ा के दौरे पर है कमलनाथ। जनजातीय दिवस पर सभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी समुदाय के लोग इसमें शामिल होंगे। मंत्री उषा ठाकुर ने बलात्कारियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिए जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहिए, जिससे उनके शव को चील कौवे नोच कर खाएं। इसे देखकर बाकी के जो अपराधी हैं उनमें भय पैदा होगा। उन्होंने मानवाधिकार आयोग को भी आड़े हाथों लिया कि ऐसे नरपिशाचों का क्या कोई मानवाधिकार हो सकता है। इंदौर के महू के कोदरिया गांव में एक सभा में दिए गए
इस बयान के साथ ही उन्होंने इसके लिए लोगों से सहमति लेने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने की भी बात कही है। मैं ये चाहती हूं कि बेटियों के बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी दे दो और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं होने देंगे। लटका रहेंगे को फांसी पर, चील कौवे नोच नोच के खा जाए। और जब सब लोग इस दृश्य को देखेंगे तो फिर दोबारा कोई बेटियों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये अच्छी बात हो सकती है एक राजनेता के तौर पर, और जब उषा ठाकुर ये कहती हैं तो आसाराम के बारे में भी सोचना चाहिए, चिन्मयानंद के बारे में भी सोचना चाहिए। खैर, ये बड़ा बयान। और विकास हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, बड़ा बयान है मंत्री उषा ठाकुर का, मंत्री हैं वो, इसके बाद भी उन्होंने बयान दिया है। क्या कुछ इस बयान को लेकर अपडेट, विकास? जी हाँ, बिल्कुल। एक सभा में दिए गए बयान का ये वीडियो है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में स्पष्ट तौर पर ये संदेश जाता है, स्पष्ट तौर पर ये समझ में आता है कि माननीय मंत्री महोदया का कानून पर भरोसा नहीं है। वो अपने ही अंदाज में सामाजिक तौर पर सजा दुष्कर्मियों को देना चाहती हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस प्रकार से जो बदमाश हैं, जो बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं, उन्हें सजा अक्सर एकांत में मिलती है, जेल में उन्हें सजा मिलती है। ऐसे में सामाजिक जो लोग हैं वो उनके कृत्य को तो देखते हैं लेकिन उनकी सजा को नहीं देख पाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जेल के भीतर उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश में किसी को फांसी ही नहीं हुई है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जो नर पिशाच है उन्हें किसी प्रकार के मानव अधिकार का उपयोग नहीं, उनके लिए मानव अधिकार है ही नहीं, लिहाजा उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि ताकि समाज में जो लोग हैं उनमें अन्य जिस प्रकार की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनमें भय का माहौल पैदा हो और वो अपने ही अंदाज में अपने ही तरह के लोगों से एक हस्ताक्षर अभियान भी उन्होंने चलाने की बात मंच से कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो साथी हैं वो एक पत्रक लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और खास बात उसमें यह है ललित कि उसमें उनकी मूल जानकारी के साथ साथ मतदाता क्रमांक डालना आवश्यक होगा। हालांकि हस्ताक्षर अभियान में मतदाता क्रमांक की आवश्यकता कितनी होगी ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि उनके बयान के बाद, उनके इस वीडियो के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आ रही है। उसमें कई लोग खास तौर पर यह कह रहे हैं कि मंत्री उषा ठाकुर की कानून पर किसी तरीके का उन्हें कतई विश्वास नहीं है। वो अपने ही अंदाज में समाज के लोगों को एकत्रित करना चाहती हैं और अपने ही अंदाज में समाज के माध्यम से सजा दिलवाना चाहती हैं। जी जी, पता नहीं चुनाव पूर्व ऐसे बयान क्यों अचानक वायरल होने लगते हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस को भी नहीं भूलना चाहिए। कुछ लोग वहां से छूटे, दोषी वहां से छूटे, बाकायदा जश्न जैसे माहौल हुए। कुछ दोषियों को, दोषियों और दोषियों के रिश्तेदारों को टिकट भी दे दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। विकास विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर, आशा उषा कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। जिला मुख्यालय में ये विरोध प्रदर्शन करेंगी। 19 नवंबर तक यह आंदोलन चलना है। स्थायी वेतन की मांग ये सभी कर रही हैं। आशा उषा कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। जिला मुख्यालय में आज विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 19 नवंबर तक यह आंदोलन चलना है। स्थायी वेतन की ये सभी मांग कर रही हैं और तकरीबन 80,000 के आसपास इनकी संख्या। सर्वे का काम, जो मैदानी अमलों को काम दिए जाते हैं वो ज्यादातर टीकाकरण जैसे काम वो इनके जिम्मे होते हैं, आशा उषा कार्यकर्ताओं के जिम्मे। और इन्होंने कल से काम बंद हड़ताल शुरू की है 19 नवंबर तक, यानी 4 दिन और। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। राहुल जोशी के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी को गुजरात की जनता का आशीर्वाद है। देखिए, सीटों का आकलन करने के लिए तो बहुत जल्दबाजी होगी, मगर मैं इतना निश्चित कह सकता हूं
दीपावली के समय से लगभग मेरा गुजरात में आज 16वां दिन है। इतना निश्चित कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने सभी चुनावी रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक सीट और सर्वाधिक मत प्राप्त कर कर विजयी बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर हम सरकार करेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एकेडमी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अब खेल विभाग करेगा। दरअसल एमपी अगेंस्ट एमपीसीए करप्शन के विसिल ब्लोअर राकेश सिंह यादव ने एमपीसीए में भ्रष्टाचार, मनोरंजन कर समेत जीएसटी टैक्स चोरी के साथ साथ टिकटों की कालाबाजारी को लेकर एमपीसीए अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और सीईओ रोहित पंडित के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय को की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए शिकायत की जांच के लिए खेल विभाग को भेजा है। जितने भी घोटाले थे, अनेक एजेंसियों को शिकायत करने के बाद मुख्यमंत्री जी को इस मामले की शिकायत की गई थी, जिसमें जीएसटी चोरी प्रमुख मुद्दा था, मनोरंजन कर की चोरी और एमपीसीए के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था जो उनकी बैलेंस शीट से सामने आया था। इन सभी मामलों को लेकर जब मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया तो उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच खेल विभाग के अंतर्गत। दमोह के आधारशिला संस्थान कैंपस में चल रहे छात्रावास में बच्चों को अवैध रूप से ईसाई धर्म की शिक्षा देने के खुलासे के बाद अब मध्य प्रदेश निःशक्त जन आयुक्त ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद ये तस्वीर सामने आई है। सूबे में खलबली मची है। ऐसे किसी दौरे के बाद सूबे में खलबली बहुत मचती है। ऐसे ऐसे महकमे, ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं कि आपको उनका पद, उनका कद और उनका काम जान के हैरत होगी। बहरहाल छात्रावास में मौजूद बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षा यानी धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा था। इस खुलासे के बाद आधारशिला संस्था के अजय लाल समेत 9 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन अब निःशक्त जन आयुक्त न्यायालय ने एक पत्र कलेक्टर समेत एसपी दमोह को जारी किया है। न्यायिक जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। जो बच्चे जो है उन्होंने 87 करीब जो है रजिस्टर्ड बताए हैं, लेकिन मौके पर जो है बहुत कम संख्या में बच्चे मिले हैं। और जो बच्चे वहाँ मिले हैं दिव्यांगजन, उनको भी जो है वो सब सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो ईसाई मिशनरी के हिसाब से उन लोग देते पाए गए हैं। और इसमें जो है मामला संज्ञान में लेकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विदिशा के जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस चालक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। गंभीर हालत में इसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि जिला प्रभारी गगन शर्मा एम्बुलेंस चालक प्रद्युमन सिंह को प्रताड़ित कर रहा था। प्रद्युमन से हर महीने कुछ पैसों की मांग की गई थी। पैसे नहीं देने पर उन्हें विदिशा से सिरोंज ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही थी। इसी के चलते प्रद्युमन ने कदम उठाया। सहयोगी पायलटों ने बताया कि 3 दिन पहले इस मामले को लेकर थाने में भी आवेदन दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले विगत 15 दिनों से उनसे प्रेशर करा गया कि आप पैसे दो या आप मुझे यहाँ से विदिशा की कोई लोकेशन मतलब ALS लोकेशन पर वो पहले पदस्थ थे 6 माह से। उनसे बोला आप सिरोंज चले जाओ। यहाँ अब 9000 की नौकरी में कोई बंदा सिरोंज कैसे जाएगा? तो इस वजह से उनने ये कदम उठाया है। उधम सिंह पवार, उम्र 38 वर्ष, निवासी तलाई वालों द्वारा कुछ दवाई खाई गई है, तो इसमें अभी जांच के लिए टीम को भेजी गई है। जांच के पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। उन्होंने किसी पे आरोप भी लगाया है। जांच के लिए टीम भेजी गई है। जांच आने के पश्चात क्लियर होगा और उसमें जांच जो विधि सम्मत जांच की जाएगी। देवास का जिला अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में। यहाँ के मैटरनिटी वार्ड में प्रसूता के परिजनों ने हंगामा किया है। अस्पताल स्टाफ पर साफ सफाई के लिए पैसे मांगने के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप हैं। सीएमएचओ ने कहा है कि इस मामले में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें, अस्पताल की जांच के लिए दिल्ली से टीम आई थी और इसी दौरान यह हंगामा हुआ। क्या नाम है आपके? पेशेंट का नाम क्या है? पेशेंट का नाम क्या है जिनको आप यहाँ लाए थे? हीना से पति उम्र 30 साल की है। निवासी हरी बाउडी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बरकत से। और डिलीवरी किस तारीख को हुई है? 10 तारीख को बता दो। 10 तारीख। मेरे पास अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये आपके द्वारा मुझे बताया गया है। अगर कोई लिखित इस तरह की कोई शिकायत आती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कुछ दिनों से एक डॉक्टर ने संस्कार अस्पताल की सरकारी दवा गोली की जगह प्राइवेट लिख दी थी, क्या कार्रवाई की गई? उसमें हमने डॉक्टर को हटा दिया गया है वहाँ से, और जो इंटर्न डॉक्टर था जिसने की मीडिया में एक गलत जानकारी दी गई थी जिसके द्वारा बाहर की दवाइयाँ लिखी गई थी, उसकी इंटर्नशिप को खत्म कर दिया गया।
और आपने कई तरह के स्कूल देखे होंगे, लेकिन सिंगरौली के एक स्कूल आपको लिए चलेंगे। यहां के बच्चे अपने आप में बेहद खास हैं। किसी भी इंसान के लिए एक हाथ से लिखना बेहद आम है, लेकिन जरा सिंगरौली के वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों को देखिए। दिखने में भले ही आम बच्चों की तरह ही लगेंगे, लेकिन इनकी खूबी इन्हें बाकी बच्चों से अलग करती है। यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे अपने दोनों हाथों से एक साथ लिखने में पारंगत हैं, और ऐसे किसी एक भाषा में नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से एक साथ एक से ज्यादा भाषा में लिख सकते हैं। सिंगरौली के जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल। यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे शिक्षा लेते हैं। स्कूल में बच्चों को इस स्तर की शिक्षा दी जाती है कि यहाँ पढ़ने वाले करीब सभी बच्चे ऐसा करने में सक्षम हैं। ये संभवतः देश का पहला स्कूल है जहाँ बच्चे इस करिश्माई तरीके से लिखते हैं। पहले मैं जब LKG में एडमिशन लिया तो मेरे गुरुजी ने एक हाथ से लिखना सिखाया, एक भी हाथ से लिखने नहीं जानता था। फिर राइट हैंड से हमको लिखने सिखाया, फिर धीरे धीरे करते करते लेफ्ट हैंड से सिखाया, फिर हम दोनों हाथों से लिखना सीख गए। आप कितनी भाषाओं को लिखते हैं अभी तक? 5-6 भाषा को लिख लेता। लर्निंग सेकंड से मतलब नर्सरी से लिखना स्टार्ट किया। पहले राइट हैंड से, फिर लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट किया, और थर्ड में आया तो दोनों हाथ से लिखने लगा। अच्छा, कितनी भाषाओं को आप लिखते हो बेटा? 5-6। सिंगरौली के रहने वाली वीरांगत शर्मा ने 1999 में इस स्कूल की शुरुआत की थी। उन्हें देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से दोनों हाथों से लिखने की सीख मिली। इसी विद्या को आगे बढ़ाते हुए रंगत जी ने सिंगरौली में स्कूल शुरू करके इसका प्रयोग किया, और आज सभी बच्चे इस कला में पारंगत हो चुके हैं। हालांकि मनोचिकित्सक इस मामले में वैज्ञानिक तर्क देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 हेमिस्फीयर में, 2 हिस्सों में होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। और जब हम अगर हम दाहिने हाथ से लिखते हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, ज़्यादा काम करता है, और अगर बायां हम लेफ्ट हैंडेड हैं तो दाहिना हेमिस्फीयर। ऐसे बच्चों को इनके स्कूल में या इनके द्वारा इतनी अच्छी ट्रेनिंग और ब्रेन ट्रेनिंग दी गई है, जिसकी वजह से कि उनके ब्रेन के दोनों हिस्से बराबर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक तर्क चाहे जो भी हो, लेकिन एक साथ कई भाषाओं का ज्ञान होना और एक साथ अपने दोनों हाथों से लिख पाना, ये इन बच्चों को बाकी बच्चों से अलग बनाता है, और इस स्कूल को भी। न्यूज़ 18 के लिए सिंगरौली से राज द्विवेदी की रिपोर्ट।